हमारे साथ इस वक्त पंजाब पुलिस के एक सीनियर अधिकारी संजीव कुमार जी हैं जो डीएसपी हैं, और चीका जो गांव है खुर्द यहाँ पर जहाँ पर इनकाउंटर हुआ था वहाँ पर भी ये पूरी तरह से मुस्तैद थे। सर, ये इनकाउंटर स्पॉट पर आप यहाँ पर थे, इसकी पृष्ठभूमि जानना चाहेंगे पहले तो इस गांव की। गांव ये बॉर्डर का एरिया ही गिना जाता है। बॉर्डर तो इधर से करीब 6-7 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये सारी बेल्ट जो अटारी के नज़दीक पड़ती है, ये हमारे हिसाब से क्योंकि क्रॉस बॉर्डर जो पहले चलते रहे हैं, काफ़ी पहले आते 30-35 साल पहले जो क्राइम होते थे, तो उसके रिलेटेड काफ़ी गांव के लोग इन्वॉल्व रहते थे। पहले जो पांडी कहते हैं, जो तो कैरियर बोलते हैं, जो सामान दिखाते हैं, बड़े स्मगलर तो और होते थे। तो उस तरीके से ये सभी गांव हमारी नज़र में सभी सेंसिटिव गांव थे। सर, यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर कितनी दूर होगी? 7-8 किलोमीटर होगा अगर बाई रोड अगर जाया जाए तो। अदरवाइज़ तो यहाँ 7-8 किलोमीटर खासा पड़ता है। खासा से सीधा अटारी और वाघा बॉर्डर पड़ता है। तो इधर गांव के बीच में से अगर जाया जाए तो 7-8 किलोमीटर। सर, कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा कल, क्योंकि AK-47 से लगातार जो है काउंटर फायर हो रहा था पुलिस के ऊपर, इन लोगों को न्यूट्रलाइज करना, और पुलिस की कोशिश थी कि जिंदा पकड़े जाएं ये। बिल्कुल, काफ़ी मौके भी इनको दिए गए कि आप सरेंडर कर दें, और इनके पास ग्रेनेड होने की भी खबर थी। हाँ, दिखे भी हैं। हाँ, तो ग्रेनेड की खबर थी, तो इसलिए हम अपना भी नुकसान, ये तो कोई ना बात हुई तो हम जाकर सीधा जाकर पकड़ लो, अपना नुकसान करवा लें। तो उस चीज़ को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए, और पहले तो हमारी यही कोशिश थी कि इनको जिंदा पकड़ा जाए, तो और भी जो कॉन्स्पिरेसी में जो पॉइंट रह गए हैं तो उनको सभी पकड़ा जाए। बेसिकली पुलिस का कभी भी नहीं रहता कि इनकाउंटर हमारे ही लोगों के बीच में, या पाकिस्तान से तो आए नहीं जी। तो पहला तो यही रहता है कि इनको सरेंडर करवाया जाए तो और कानून के दायरे में लाया जाए। सर, ये जो इस इनकाउंटर स्पॉट है, जो ये घर देख रहे हैं हम, ये किसका घर है, और ये क्या खाली पड़ा हुआ था या यहाँ पे कोई केयर टेकर रहता था जो इन्होंने यहाँ शेल्टर ली? नहीं, ये बेसिकली गांव में जिसको हवेली बोलते हैं ना, इनका बिल्ला नाम के किसी व्यक्ति का हवेली है। ये उसका घर तो गांव में है, लेकिन यहाँ जो अपने वो एनिमल्स वगैरह या अगर वो एग्रीकल्चर टूल्स वगैरह रखते हैं, वो सभी गांव वालों की अक्सर होते हैं ऐसे बाहर, वो थी। तो इसमें पता लगा बाद में तो कोई भी नहीं था उस वक्त। तो सर, जिसका ये जगह है, जाहिर तौर पर उससे इन्वेस्टिगेशन आगे होगी इसकी। हाँ, वो तो डेफिनेटली होगी जी, वो तो इन्वेस्टिगेशन। सर, आपने बताया कि पहले यहाँ पर कई एसोसिएट्स हैं जिन्हें आप बोल सकते हैं कि जो लोगों के, गैंगस्टर के या बदमाशों के जो सपोर्ट करने वाले शेल्टर देना थे, इसलिए आपके लिए सेंसिटिव है जगह काफ़ी, और आप लोग वॉच करते रहते हैं। नहीं, हाँ, वो तो पुराना गैंगस्टर में ये कोई फिक्स पोजीशन तो है नहीं, फिक्स गांव तो है नहीं कि इसी गांव में आएंगे या कुछ आएंगे। तो इनके आगे से आगे जो एसोसिएट्स होते हैं, वो अगर इनको कोई जगह प्रोवाइड करते हैं, वो किसी भी जगह आ सकते हैं। सर, लेकिन ये जो दोनों शूटर से सर, ये यहीं आसपास के रहने वाले हैं, तरन तारण खूसा गाँव के, इसलिए आपकी इन्वेस्टिगेशन में ये पार्ट भी आएगा सर कि इसलिए उन्होंने ये जगह शेल्टर के लिए ली या इन्हें किसी प्रोवाइड कराई गई, क्योंकि यहाँ के लिए काफ़ी नोन है ये दोनों? नहीं, इन्वेस्टिगेशन में तो ये भी इसी केस में भी नहीं, और केसों में भी आता है। ये तो MP, राजस्थान और UP में भी शेल्टर लेते हैं। हाँ। वहाँ तक चले जाते हैं, बॉम्बे उड़ीसा तक गए हैं जी, वो दंगलपियाँ वाले। सर, पोस्टमार्टम कुछ देर के बाद होगा। कई तरीके के इनके पास वेपन्स मिले हैं, ऑस्ट्रेलिया US मेड AK-47 भी मिली है। हाँ, ऑस्ट्रिया का ग्लॉक भी मिला है और US का पिस्टल भी मिला है। जो AK-47 फोरेंसिक से पता चलेगा कि लोकल मेड जैसे UP वगैरह में हो जाती है, यहाँ के पाकिस्तान से कहाँ से आई है ये, वो इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा। सर, चूंकि आप यहाँ पे लंबे वक्त से ड्यूटी दे रहे हैं सर, काफ़ी तजुर्बा है सर, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि ड्रोन से जो पाकिस्तान से वेपन्स, ड्रग्स आती है, चूंकि आपका बॉर्डर का इलाका, आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है सर यहाँ पे ड्यूटीज़ करना और इसको वॉच करना सर, चूंकि पैरामिलिट्री फोर्स भी वॉच करती है, BSF भी? काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अभी पहले लोकल ड्रोन होते थे, उनकी हाइट कम होती थी। रात के वक्त इधर हमारे एरिया में बॉर्डर के रमदास, अजनाला और जो अटारी के एरिया में अक्सर ये अटैम्प्ट होती रहती है, काफ़ी उनकी हाइट होती है, तो रात को बड़ा कंसंट्रेट करके वो आवाज़ से सुनते हैं। अभी कोई एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी तो अभी कोई आई नहीं है अभी तक। सर, ये जो जिस जगह ये रुके थे, यहाँ से कौन कौन से ऐसे पिंड लगते हैं जिन्हें गांव बोलते हैं आपके असम, जो जहाँ पर ये भाग सकते थे, जो आपने कर्डन ऑफ करे थे जब इनकाउंटर हो रहा था? कौन कौन सी जगह जो यहाँ से निकल सकते थे? बेसिकली तो वो खासा में ही, जो अगर मेन रोड की बात करें तो अगर वो बाहर निकला हो, अगर पैदल जाना हो गाँव, क्योंकि अभी धान की हुई है खेती, तो खेतों में से जाना इतनी जल्दी ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर मगर पीछे उनके पुलिस हो तो धान के खेतों में से निकल के जाना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। सर, जिस तरह से रोड वो तो खासे के नज़दीक ही पड़ती है, जो अपने बॉर्डर से
पड़ती है, यहाँ अमृतसर से यहाँ आगे कहीं सर भी जा सकते एक आखिरी सवाल सर, पंजाब पुलिस ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है ये कि गैंगस्टरों को इनकाउंटर करके कि अब पंजाब जो है वो गन कल्चर बर्दाश्त नहीं करेगा, जो गैंगस्टर हैं उन्हें पनपने नहीं दिया जाएगा, वो जेल से जो ऑपरेट करते हैं। और ये मैसेज है काफी बड़ा उन गैंगस्टरों के लिए, ना केवल सिद्धू मूसेवाला के, और भी जो अभी भी पंजाब को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो है जी, ये हमारा शुरू से ये मैसेज देने का रहा है। तो सख्ताई तो हम वैसे शुरू से ही रखते हैं इनके प्रति, हमारा कोई लीनियंसी वाला नहीं होता, लेकिन हमारा हमेशा से ये रहता है कि इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो इसीलिए कल इनसे सरेंडर करने की भी बात, अगर एनकाउंटर के बीच में भी एक दो स्टेज ऐसी आई थी कि जैसे लगा था उनकी तरफ से कि भाई सरेंडर करने लगे हैं, लेकिन फिर वो फायरिंग शुरू कर देते। सर एक आखिरी सवाल सर, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार का गैंग काफी ज्यादा इस समय सुर्खियों में है। अमृतसर की अगर बात की जाए तो कितने लोगों को न्यूट्रलाइज आपने किया है हाल में, और कितने लोग ऐसे हैं जो अभी चिन्हित थे जिनको पकड़ना है? नहीं, ये इनका गैंग जो इनके लोकल हिटमैन है ना जग्गू, क्योंकि जग्गू बेसिकली इधर बटाला के भगवानपुरा एरिया का ही है और इधर काफ़ी ऑपरेट रहा है पहले। जग्गू भगवानपुरिया जब अगर बाद में अभी तो मकोका के में शायद दिल्ली भी गया था, लॉरेंस बिश्नोई भी अभी तो रिमांड पर इधर आया था। तो इस एरिया में लोकल उसके पास काफ़ी सोर्सेज हैं जो छोटे, अभी उनको वो गैंगस्टर का दर्जा नहीं दिया जा सकता, लेकिन वो स्टार्टिंग जो कर रहे हैं। हाँ, काफ़ी। सर जग्गू का वेपन्स और ड्रग्स में भी काफी इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान से जो आती है उसमें भी डील करता है। हाँ जी है। तो वो कुछ इनपुट मिले थे आपको सर, कैसे उसने ये नहीं, इस केस में अभी वो इन्वेस्टिगेशन, प्रीवियस केस में नहीं, इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे जी। वो अगर इस केस की प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन में उसका मैं पार्ट नहीं रहा, तो उसके बारे में कुछ नहीं बता। शुक्रिया। तो ये थे संजीव कुमार जी जो काफी तजुर्बेकार ऑफिसर हैं, और इन्होंने बताया इस पूरे इलाके की पृष्ठभूमि के बारे में, और किस तरह से कल जो दोनों शूटर थे जगरूप रूपा, मनप्रीत मानू, उन्हें सरेंडर करने के लिए भी कहा गया था, लेकिन उन्होंने लगातार जवाबी फायरिंग पुलिस पे की और उसके बाद वो दोनों इनकाउंटर में ढेर हो गए। और इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से ये पूरा इलाका काफी संवेदनशील भी है, क्योंकि काफी घटनाएं पहले रोकी गई हैं। यहाँ पर कई एसोसिएट्स गैंगस्टर के जो हैं वो आसपास के इलाकों से उनकी धरपकड़ की गई है, और चूंकि पाकिस्तान बॉर्डर यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूरी पे है, तो लगातार जिस तरह से ड्रोन के जरिए न केवल ड्रग्स, विस्फोटक, हैंड ग्रेनेड और जो वेपन्स हैं वो लगातार पाकिस्तान पंजाब में भेजता रहा है। तो इस एंगल पे भी इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है कि ये दोनों शूटर्स ने यहाँ अगर शेल्टर लिया था तो आगे यहाँ से कहाँ भागने का ये प्लान बना रहे थे, या इन्हें आगे कहाँ और शेल्टर मिलने वाला था। सहयोगी चमन के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, अमृतसर।